Hello student, this video for class 6, subject science, chapter number 3, natural fiber 2, fabric. In this video we will learn about natural fiber and synthetic fiber. So let's start. What is fiber? So the clothes are made of fabric and fabric are made from fiber. A fiber is basically a string made of some material. Sometimes the end of the thread is separated into few thin strands. These thin strands are fiber. On the basis of source, fiber are of two types. First, natural fiber and then synthetic fiber. Natural fiber are obtained from plant or animal. Example, cotton is obtained from plants. Wool is obtained from fleece of sheep. Hair of rabbits, yak and camel. The cocoon of silkworm give us silk fiber. Basically, technological inventions and chemical treatment made it possible to construct fiber artificially. That's called like man-made fiber. Such a fiber are called artificial fiber or synthetic fiber or man-made fiber. Example, rayon, nylon, polyester and acrylic. In this chapter, we will learn about natural fiber and as well as artificial fiber. So, there are the three basic necessity of human being: food, शेल्टर एंड क्लॉथिंग. हम बात करते हैं ह्यूमन की. उनकी तीन बेसिक आवश्यकताएं होती है, जैसे कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए फूड चाहिए और पहनने के लिए क्लॉथ चाहिए. सो दस क्लॉथिंग इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ, पैंट, स्कर्ट, स्वेटर, साड़ी, शॉल एट्सेट्रा. जैसे हम बहुत से अलग अलग क्लॉथ्स पहनते हैं. फॉर एग्जांपल शर्ट्स हैं, पैंट है, स्कर्ट्स है, स्वेटर्स हैं. सो व्हेन वी गो टू द मार्केट टू बाय क्लॉथ्स, अ लार्ज वेराइटी ऑफ फैब्रिक आर अवेलेबल. तो बेसिकली जब हम मार्केट जाते हैं कपड़े खरीदते तो हमें वहाँ पर बहुत सी डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ मिलती है. और ये वेराइटी क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा फैब्रिक अवेलेबल है अलग अलग टाइप का. कॉटन में हो सकता है, सिल्क में हो सकता है, राइट. सो also, a large variety of clothes are available in our home, such as a bed sheet, curtain, towel, shower, etc. Do you know what are these clothes made of? और वैसे ही हम बात करें हमारे घर पर, तो घर पे भी हमें बहुत सारे अलग अलग फैब्रिक का आइटम्स उपलब्ध होता है, जैसे कि बेडशीट हैं, कर्टन्स हैं, शॉल है, टॉवेल हैं आदि. सो अब आपने कभी सोचा है कि ये फैब्रिक कहाँ से आता है या ये क्लोथ्स कैसे बनते हैं? सो यही सब जानने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे. सो ऑल दिस क्लोथ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक. फ्रॉम वेयर दिस फैब्रिक कम. ये सारे क्लोथ जो हैं वो फैब्रिक से बनते हैं, अलग अलग टाइप के, जहाँ से फैब्रिक आता है. ऑल दिस क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक. फैब्रिक आर मेड बाय वेविंग और नेटिंग फाइबर्स और yarn मेड ऑफ फाइबर. फाइबर इज अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड. ठीक है, फाइबर क्या होता है? एक प्रकार का पतला धागा. धागा जानते हैं आप सभी. उससे मिलकर के एक क्लॉथ बनाया जाता है. In this chapter we will learn about different type of fiber and processing of fabric from fiber. हम इस चैप्टर में जानेंगे अलग अलग प्रकार के फाइबर्स के बारे में, टाइप ऑफ फाइबर्स, एंड उनकी प्रोसेसिंग जानेंगे, कैसे फैब्रिक जो है वो फाइबर से बनता है. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर. सबसे पहले हम जो फाइबर का क्लासिफिकेशन करेंगे वो दो पार्ट में करेंगे. फर्स्ट होगा नेचुरल, देन सेकेंड सिंथेटिक. फिर जो नेचुरल सोर्सेज की बात करेंगे, हम नेचुरल फाइबर्स की बात करेंगे, वो उसके सोर्सेज होंगे प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स. इट मीन्स फाइबर जो है, नेचुरल फाइबर जो है, हमें दो जगह से मिलता है. पहला प्लांट से और दूसरा एनिमल सोर्स से. और सिंथेटिक फाइबर जो है वो मैनमेड फाइबर है, जो नॉर्मली हमें टेक्नोलॉजी और मशीन्स वगैरह ने अवेलेबल करवाया है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैनमेड फाइबर. सो फाइबर इज़ अ बेसिक मटेरियल फॉर fabric. There are two main source of fiber, plant and animal. Also, fiber can also be made from chemical substance. Thus, fiber are mainly of two types: natural fiber and synthetic fiber. ठीक है. So now come to next point. The fiber which are obtained from natural sources like plant and chemical are called natural fiber. ऐसा फाइबर जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलता हो, फॉर एग्जांपल प्लांट और एनिमल से, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर. एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर आर कॉटन, सिल्क, वूल, फ्लैक्स एट्सेट्रा. कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल. एनिमल से मिलने वाला फाइबर क्या है? सिल्क एंड वूल. और कॉटन और फ्लैक्स जो है वो हमें प्लांट से मिलता है.
Silk fiber from obtained from cocoon of silk worm. The fiber which are prepared from chemical substance in industry are called synthetic fiber. वो फाइबर जो किससे प्रिपेयर होता है, केमिकल सब्सटेंस से, उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर. सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर नायलॉन, पॉलिस्टर, ओरियन एटसेट्रा. सो कुछ एग्जांपल्स हैं इस सिंथेटिक फाइबर के. फॉर एग्जांपल नायलॉन, पॉलिस्टर्स. सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर. हम सिंथेटिक फाइबर को और किस नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर. नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर. एडवांटेज मतलब इसके क्या फ़ायदे हैं. सो दिस फाइबर कैन बी वॉश एंड डायरेक्ट क्विकली. दिस फाइबर कैन बी वॉश एंड ड्राइड क्विकली. ये जो फाइबर्स हैं उनको हम इजीली वॉश कर सकते हैं और जल्दी से सुखा सकते हैं. एंड देन दीज आर चीपर देन नेचुरल फाइबर. और ये नेचुरल फाइबर की तुलना में बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं. थर्ड है दे आर इजी टू मेंटेन. इन्हें मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है. एंड नेक्स्ट है देयर स्ट्रेंथ इज़ हायर देन नेचुरल फाइबर. और इनकी जो मजबूती है वो भी एक नेचुरल फाइबर से ज़्यादा होती है. नेक्स्ट सी द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. आपको एक टेबल दी गई है, उसमें डिफरेंस दिया गया है नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर का. फर्स्ट डिफरेंस देखिएगा, द फाइबर विच वी गेट फ्रॉम नेचर एंड नेचुरल फाइबर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर एंड दिस फाइबर आर मेड फ्रॉम केमिकल आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. मतलब जो फाइबर हमें नेचुरल या एनिमल और प्लांट से मिलता है वो नेचुरल फाइबर कहलाता है, और जो मैन मेड फाइबर होता है, केमिकल से बनता है, उसको बोलते हैं हम सिंथेटिक फाइबर. पॉइंट नंबर सेकंड, नेचुरल फाइबर में देखिए देयर प्रोडक्शन डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट. इनका जो उत्पादन है वो किस पर भी डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट और मौसम के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर. वहीं सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो देयर प्रोडक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट. इसका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, न कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट पर. पॉइंट नंबर थर्ड है देयर कैन बी डस्ट एंड इम्प्योरिटी इन नेचुरल फाइबर. मतलब नेचुरल फाइबर में डस्ट और इम्प्योरिटीज़ हो सकती है. वहीं बात करें सिंथेटिक फाइबर की तो नो डस्ट एंड इम्प्योरिटी प्रेजेंट. इसके अंदर कोई भी डस्ट और इम्प्योरिटीज़ नज़र नहीं आती. फोर्थ पॉइंट है द डीइंग प्रोसेस इज़ ईजी इन दिस फाइबर. इनकी जो डीइंग प्रोसेस है वो बहुत ईजी होती है नेचुरल फाइबर की. वहीं सिंथेटिक फाइबर के अंदर ये प्रोसेस है जो है डिफ़िकल्ट होती है. नेचुरल फाइबर में फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, इट इज़ लेस ड्यूरेबल. इट मीन्स ये बहुत कम चलते हैं. वहीं बात करें सिंथेटिक फाइबर की तो इट इज़ अ मोर ड्यूरेबल. ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट फाइबर. प्लांट फाइबर में हम देखेंगे सबसे पहले कॉटन. कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट. इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल फाइबर. कॉटन जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कॉटन प्लांट से, और ये सबसे ज़्यादा यूज आने वाला नेचुरल फाइबर है. द प्लांट इज़ ग्रो एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. अभी जो प्लांट है कॉटन का वो कहाँ पर ग्रो करता है, ब्लैक सॉइल के अंदर और वार्म क्लाइमेट में. कूल, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल. कॉटन इज़ प्रेजेंटली द वर्ल्ड मोस्ट यूज फाइबर. कॉटन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला नेचुरल फाइबर है. Every part of the cotton plant is useful and we see its application in industries such as apparel, home, furnishing, medical and surgical, automobile, etc. कॉटन जो है उसका, कॉटन का जो प्लांट है उसका एवरी पार्ट, सारा जो पार्ट है वो यूजेबल पार्ट होता है. और अभी आपको पता है जैसे कॉटन सब जगह काम आती है. इवन चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, सर्जरिकल सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, होम पर हो, या कई सारे सेक्टर हैं वहाँ पर सब जगह कॉटन का यूज़ होता है. कॉटन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, फीलिंग पिलो, मैट्रेस, क्वेल्स एंड विक ऑफ ऑयल लैम्प. कॉटन का जो यूज़ है वो नॉर्मली पिलोज बना, मैट्रेसेस भरने के लिए और ऑयल लैम्प के अंदर यूज़ किया जाता है. ऑब्टेनिंग कॉटन फ्रॉम कॉटन सीड्स. अब कॉटन कैसे ऑब्टेन की जाती है, कॉटन सीड्स के अंदर से. जैसे कि कॉटन का प्लांट होता है, उसके ऊपर फिर सीड्स होते हैं, वो कॉटन के अंदर होते हैं, जिससे बाद में सीड को अलग किया जाता है और कॉटन को अलग किया जाता है. द फ्रूट ऑफ कॉटन आर ऑफ साइज ऑफ लेमन. कॉटन के जो फ्रूट्स होते हैं उनकी साइज़ एक जो नींबू होता है उसकी साइज़ के वो होते हैं. आफ्टर मेच्योरिटी कॉटन बॉल्स आर ब्रस्ट ओपन टू प्रोड्यूस कॉटन सीड कवर्ड विथ white soft cotton fiber. Cotton plant are picked from the field having cotton seed in them. The cotton fiber are then separated from seed. This process of separating fiber from seed is called ginning. प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब कॉटन सीड, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब कॉटन सीड को कॉटन से अलग किया जाता है, आर कॉल्ड गिनिंग.
तो द कॉटन फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड. दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम सीड इज कॉल्ड गिनिंग. एम ऑफ गिनिंग. अब गिनिंग कैसे की जाती है, उसके एम्स देखिएगा. टू रिमूव द फाइबर फ्रॉम द सीड. सीड से फाइबर को अलग करने के लिए. टू रिमूव द नीप एंड वेस्टेज इन सम एक्सटेंट्स. कुछ जो उसमें वेस्ट मटेरियल होता है या उसको अलग करने के लिए. टू कलेक्ट द सीड एंड सीडलेस कॉटन फाइबर सेपरेटली. सीडलेस और सीड कॉटन को अलग अलग करने के लिए. एंड टू सेपरेट द कॉटन फाइबर फ्रॉम द रूट पोजिशन ऑफ द सीड. कॉटन फाइबर को सीड की रूट पोजीशन से सेपरेट करने के लिए. प्रीवियसली गिनिंग वॉज डन बाय हैंड बट नाउ अ डेज मशीन आर ऑल्सो यूज. पहले के ज़माने में गिनिंग जो है वो हाथों से की जाती थी, मतलब पहले लोग हाथों से कॉटन के सीड को कॉटन से अलग करते थे, पर अब आजकल ये मशीन से भी की जाती है. फिगर में देख सकते हैं आप गिनिंग ऑफ कॉटन बाय मशीन और गिनिंग ऑफ कॉटन बाय हैंड.